कांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आते हुए सर, प्रकृति के साथ साथ जब जब खिलवाड़ हुआ है तब तब एक बहुत बड़ा दंश या फिर आपदा देखने को मिली है। अब एक बार फिर से वही सब देवभूमि में देखने को मिल रहा है सर। देखिए रितु जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों ने अपने जानें गंवा दी। हमारी संवेदनाएं हैं उनके प्रति, श्रद्धांजलि है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुर्भाग्य है ये हमारा कि हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां सत्ता में बैठे सत्ताधीश केवल पैसा कमाने के लिए हेलीकॉप्टरों की एक ऐसी दौड़ पहाड़ों में लगा रहे हैं। उसके परिणाम ये हैं कि 30 दिन के अंदर 5 हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गए और सरकार पीठ थपथपा रही है कि यात्रा सुचारू है। भूगर्भ वैज्ञानिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन शांतवादियों में शोर भी जो है इन पहाड़ों के लिए घातक है। ऐसे में हेलीकॉप्टरों का शोर ये बताने के लिए काफी है कि ना तो वर्तमान सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है वो भूगर्भ वैज्ञानिकों की सुन रही है जी, ना डीएम के आदेशों का पालन कर रही है, ना उत्तराखंड में देवभूमि की सनातन संस्कृति के अनुसार इस यात्रा को चलाने पर सोच रही है। हमारे जो धार्मिक, जिनको हम एकांतवासी कहते हैं, शिव के द्वार में वो शांत प्रिय क्षेत्र है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ का जाना अपने आप में ईश्वरीय शक्ति को चैलेंज करने के बराबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर किसी सनातनी संस्कृति के बुजुर्ग से पूछोगे तो वो ये कहेगा कि एकांतवासी को जो है ज्यादा भीड़ स्वीकार नहीं है। उसके पास जाओ और निकल जाओ। उसके नजदीक भी जाओगे, ज्यादा देर बैठोगे तो कोप का आपको असर पड़ेगा। ऐसे में ये सरकार रोज अखबारों में कह रही है इतने लाख आ गए, इतने जहाज चले गए, इतने हेलीकॉप्टर उड़ा दिए। ये बताता है जिसका जा रहा जाए, इनको रिकॉर्ड बनाने पे लगी है। मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई, 5 हेलीकॉप्टर गिर गए। मुख्यमंत्री जी अब जांच बैठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि नहीं, इस पे देखा जाएगा, अब कोई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। रितु जी, हमें बड़ा दुख होता है, हम कितना बोले, हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम करे कि हम उनकी तारीफ के पुल बांधे, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे फिर वो आपका चैनल हो, अन्य चैनल हो, सब जगह खबरें, डिबेट का जो मूल सार निकल कर आता है वो यही आता है, भ्रष्टाचार, बेईमान, खनन, शराब। एक भी डिबेट पिछले 1 साल में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए किसी चैनल ने नहीं करी। एक भी डिबेट किसी चैनल ने यह नहीं कही कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की बात करती है और सनातन संस्कृति को, धरोहरों को बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को जो है एक परचम लहराने के लिए ये कार्य किए और पूरी दुनिया में आंकड़ों के साथ बताया जाता कि इतने लोग सनातन धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म के प्रति अपनी आस्था जता रहे। रोज खबर आ रही है और ये बड़ी निर्लजता से कहते हैं जहाज तो अहमदाबाद में भी गिर गया, हम तो मोदी, तुम तो मोदी को बोलने शुरू कर दोगे। समझ रही हो ना, इस डिबेट को भी कहां ले जाना चाह रहे हैं। ये इतने निर्लज हो चुके हैं कि दामन पे दाग लगे तो हिंदू मुस्लिम, उससे बिना समझे तो मोदी का, सर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। हालांकि अहमदाबाद विमान हादसे से इस हादसे को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब ये बड़ा हादसा हुआ है देवभूमि रुद्रप्रयाग में तो राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है जो कि राज्य सरकार उन सवालों के जवाब देगी। नीरज कोहली जी आपके पास आते हुए सर, पहला हादसा हुआ तब सीख ना लेकर अब जाकर सीख ली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बकायदा इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में ये 5वीं बड़ी दुर्घटना है। तो क्या ये सब पहले नहीं हो जाना चाहिए था? बैठकों का सिलसिला या एसओपी जिसका जिक्र अब लगातार राज्य सरकार कर रही है। हाँ ऋतु, देखें आज का हादसा जो है बेहद दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे में जितने भी लोग जो मारे गए हैं, जिनकी जान गई है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बड़ी बात मैं प्रमुखता से ये कहना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के हादसों को बिना जांच पड़ताल के डिफेंड करते हैं। देखें, 2 तरह के हादसे होते हैं।
एक हादसे होते हैं प्राकृतिक हादसे, जो प्राकृतिक की वजह से होते हैं, और एक हादसा ऐसा होता है जो मानवीय चूक और तकनीकी चूक की वजह से होता है। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों को हादसा कह देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जब तक चीजें सामने ना आए। अब रही ये बात, अभी आप देखें कि 30 अप्रैल को हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है और आज 15 जून, 1.5 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की दुर्घटनाएं हमारे चारधाम यात्रा के अंदर हो गई। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर या देश के किसी अन्य राज्य में इस तरह के हादसे और इतनी तेजी से हादसे हो रहे हों। और उस प्रदेश में, जो प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम एयर कनेक्टिविटी का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी अनुपात में इतनी तेजी से दुर्घटनाएं घट रही हैं, मुझे लग रहा है कि देश दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी कि 1.5 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा जो है हेलीकॉप्टर जो है उत्तराखंड के अंदर क्रैश हो गए।